हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, क्लास को कैसे बनाते हैं, क्लास का कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। ओके। सो अब सबसे पहले क्या होता है, क्लास के डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन जावा ए क्लास इज एसेंशियली ए ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, फील्ड एंड बिहेवियर्स। ठीक है। दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, क्लास क्या होता है? एक ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट कह लो, यानी कि एक मोटा मोटा समझो कि एक आर्किटेक्चर होता है। क्लास में आप कोई भी काम करोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना? जैसे कभी हम घर बनाते हैं तो पहले हम प्लान करते हैं ना कि हमको कितने कमरे बनाने हैं, है ना? वॉशरूम कितने होने हैं, किचन कितने होने हैं, है ना? या फिर आप चाहते हो कोई बाहर से कोई शॉप निकालना चाहते हो, इस तरह से बेसिकली आप मोटे मोटे दिमाग में एक आइडिया लेते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो कि भाई ये लॉजिक होना चाहिए हमारा, है ना? कि जो हम क्या नाम है, कुछ भी करेंगे तो हम पहले से सोच के चलते हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होनी हैं। तो जो हम क्या नाम है, टेम्पलेट बनाते हैं उसको हम क्लास कहेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर, यानी कि आप जो क्लास बनाने जा रहे हो तो उस क्लास से आप क्या-क्या एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। या उस क्लास में जो भी आप मान लो कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना चाहते हो तो आप उसके क्लास के अंदर रखोगे, है ना? या फिर उस वेरिएबल के ऊपर ना कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर बिहेवियर अप्लाई करोगे, है ना? बिहेवियर अप्लाई करने के लिए हम जो है मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो क्लास का जो वेरिएबल होगा ना उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। यू कैन फुल्ली कस्टमाइज द क्लास एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, जो क्लास आप बनाने जा रहे हो तो आप उसको ना अपने हिसाब से जो मर्जी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 4 वेरिएबल लेना है, आप 4 ले लो, 10 लेना है 10 ले लो, है ना? आप या फिर मान लो आपको 4 मेथड लिखने हैं, 1 कंस्ट्रक्टर लिखना है, 2 कंस्ट्रक्टर लिखना है, आप जैसा मर्ज़ी वैसा कस्टमाइज़ करके चलोगे। वो भी डिपेंड करेगा कि आपका नीड कैसा है। ठीक है। इट विल हेल्प यू टू डिफाइन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप एक्चुअली जैसे क्लास में कुछ भी लिखते हो ना आप, जैसे मैं वेरिएबल दे दिया आपने या मेथड दे दिया, तो वो क्या है एक्चुअली एक ना शेप बनता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। शेप इन द सेंस कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब आप इस क्लास का कोई वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल की क्या-क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो क्या-क्या वेरिएबल जो है उस पे कर सकता है। यानी कि मेथड बनाए तो क्या मेथड एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वेरिएबल बनाए तो वेरिएबल को एक्सेसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, है ना? तो इस तरह से चीज़ों को हम समझेंगे। तो एक क्लास इज़ डिक्लेयर्ड बाय यूज़ ऑफ क्लास कीवर्ड। अच्छा, जो भी हम क्लास बनाएँगे ना, तो उसको क्लास को बनाने के लिए हमको एक कीवर्ड चाहिए होता है, वो क्या है? क्लास कीवर्ड। यानी कि बिना क्लास कीवर्ड के हम क्लास नहीं बना सकते हैं। ठीक है? तो एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, है ना? ऐसा समझ के चलिए, एक तरह से समझिए यूजर डिफाइंड का ना एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा आपको ना, कि आप यूजर जैसा चाहता है ना, एक क्लास को क्या करेगा, अपने एक स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना? कि मुझे 4 वेरिएबल चाहिए, 2 मेथड चाहिए, 1 कंस्ट्रक्टर चाहिए, या फिर 3 मेथड चाहिए, 2 कंस्ट्रक्टर चाहिए। इस तरह से चीज़ों को पहले सोच लेगा, फिर क्या करेगा, उसको एक क्लास कीवर्ड का यूज़ करके और एक क्लास नाम दे करके उसको बाइंड कर देगा। समझ रहे हो बात को? अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी। ओके। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद क्या है क्लास, उसके बाद क्या है क्लास नेम। क्लास नेम क्या होगा, अब मान लीजिए आपको डालना है कि एम्प्लॉय या फिर अगर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्लास नेम। तो क्लास क्लास नेम की जगह क्या होगा, क्लास स्टूडेंट, है ना? उससे पहले देखो लिखा होगा आपने एक्सेस मॉडिफाइड लिखा हुआ है। ठीक है। एक्सेस मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, जो मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ ये कौन एक्सेस कर सकता है ना? ये कहाँ कहाँ एक्सेस होगा, है ना? ये इस तरह से चीज़ होती है। उसके बाद मैंने बताया आपको एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। एक्चुअली आप एट्रीब्यूट कहो प्रॉपर्टी कहो जो भी, ठीक है, आप दोनों बराबर ही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। सबसे पहले क्या है, एक्सेस मॉडिफाइड, डेटा टाइप, फील्ड नेम। एक्सेस मॉडिफायर में क्या होगा, ये पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। ठीक है। इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ के चलो, एक हमको जो है एक्सेस क्या नाम है मॉडिफाइड लगाना होता है। ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हो, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्ट कुछ नहीं लगाते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है। वो यूज हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, 2 लिखा, 4 लिखा, तो उसके बाद प्लस नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना प्लस। इसी तरीके से क्या होता है, कोई भी वेरिएबल जब बनाओगे आप क्लास में तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट चलता है। ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल बनाना होता है फील्ड नेम में, तो फील्ड में क्या होगा, मान लीजिए इंटीजर आई कर दिया, तो आई क्या होगा, डेटा टाइप, सॉरी आई क्या होगा, वेरिएबल हो गया, और इंटीजर क्या होगा, डेटा टाइप हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर होगा ना, वो कंस्ट्रक्टर का नाम ना बिल्कुल क्लास के नाम की तरह ही होगा।
समझ रहे हैं? क्लास के नाम की तरह कंस्ट्रक्टर होगा, और क्या होगा उसमें, या तो आप पैरामीटर पास कर सकते हो या मत करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको पैरामीटर पास करना तो कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपको एक पैरामीटर पास करना है या आपको मल्टीपल पैरामीटर पास करना है, वो आपके डिपेंड पे रहेगा कैसे करना है आपको। ठीक है, पैरामीटर पास करके बेसिकली क्या करोगे ना, ये जो देखो फील्ड नेम लिखा है ना, इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल फील्ड्स होंगे। ठीक है, तो आप उसको इनिशियलाइज करने का काम बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, यानी जो क्लास में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू डालना है ना, उसका मान लीजिए कोई क्लास के अंदर क्लास है तो उसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है ना, या फिर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल आई है तो आई की वैल्यू डालना है ना, तो इस तरह से चीज़ों को हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं। चलिए मेथड है, मेथड भी सेम है, एक्सेस मॉडिफायर, इसको कौन एक्सेस कर सकता है, मतलब इस क्लास के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, जब क्लास को बाहर यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड नेम। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, जो मेथड आप जो भी काम करोगे ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, है ना, ये अगर रिटर्न नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है मेथड, मेथड नेम आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सपोज मान लीजिए मुझे डालना कि गेट यूजर डिटेल, गेट यूजर नेम, है ना, तो वो डाल सकते हो उसमें। ठीक है, पैरामीटर है, मेथड में आप पैरामीटर पास करोगे या नहीं करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये मोटा मोटा ना बेसिकली जनरल सिंटेक्स समझ लो इस तरह से। ठीक है, ये प्रॉपर कोड मत समझना, एक तरह से स्ट्रक्चर है कि कैसा कैसा लिखा जाता है। ओके, अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, देखिए, स्पेसिफाई द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास, फील्ड, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। कॉमन एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, पब्लिक क्या होता है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि इस क्लास को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल प्राइवेट हो गया या कोई मेथड प्राइवेट हो गया, मान लीजिए कोई वेरिएबल प्राइवेट है, क्या होगा, तो विद इन क्लास ही यूज होगा, है ना, बाहर यूज नहीं हो सकता वो। अगर कोई मेथड प्राइवेट है तो क्या होगा, उस क्लास का जो वेरिएबल बनेगा, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सिर्फ उसको वही एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, बाहर से कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या है, एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड सब पैकेज। आप इसको बस इतना समझो कि एक फोल्डर के अंदर 4 क्लासेस हैं, अब तो क्या होगा, चारों क्लास से एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं अगर प्रोटेक्टेड होगा तो। ठीक है, या फिर सब क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक फोल्डर के अंदर मान लीजिए आपको 2 फ़ोल्डर है, दोनों फ़ोल्डर में 4-4 क्लासेस, तो एक क्लास, पहले क्लास जो पहले फ़ोल्डर है, मान लीजिए फ़ोल्डर 1 है, फ़ोल्डर 2 है, तो फ़ोल्डर 1 के जो क्लासेस होंगे ना, फ़ोल्डर 2 के क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पाएँगे, अगर वो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है? आप फिलहाल इतना ही समझो, उसको मैं बाद में आपको फिर से बताऊँगा, तब हम इसको डिफरेंट ध्यान से देखेंगे। ठीक है? उसके बाद डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट को लिखा नहीं जाता, ध्यान रखना, ठीक है? जैसे लिखा ना DEFEULT, डिफ़ॉल्ट लिखना नहीं होता, आपको बस समझना होता है कि डिफ़ॉल्ट है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है? उसके बाद है क्लास नेम। क्लास नेम क्या है कि आप जो भी क्लास का नाम लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना कि स्टूडेंट क्लास का नाम देना आपको, या एम्प्लॉय देना, कुछ भी लेना आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, द नेम ऑफ द क्लास बाय कन्वेंशन, क्लास नेम स्टार्ट विद अपर लेटर। आप क्या होगा, जो क्लास बनाओगे ना, तो उसका जो लेटर लिखोगे ना, तो सबसे पहले आप क्या करना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। जैसे स्टूडेंट लिखना है तो एस को कैपिटल कर देना, एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉय को में ई को कैपिटल कर दोगे। ठीक है, या फिर मान लो कोई यूजर इन्फो लिखना है तो यू कैपिटल कर दोगे, तो पहला लेटर जो होगा उसको कैपिटल करके चलना है। हैं, उसके बाद फील्ड है, फील्ड में क्या होता है, वेरिएबल दैट स्टोर द स्टेट ऑफ स्टेट और एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास डिफाइंड विद एन एक्सेस मॉडिफायर डेटा टाइप एंड नेम। जो मैंने आपको बताया था ना, प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टी बताया था, या फिर आप समझ लो वेरिएबल समझ लो, है ना, तो ये वही है, फील्ड होता है। क्लास में क्या होता है, मेथड्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके जो बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना, उसके जो उस जो ऑब्जेक्ट जिस क्लास के लिए बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होगा ना, तो क्या होगा, वो उसको इनिशियलाइज करने का काम किसका है, कंस्ट्रक्टर का है। उसके बाद मेथड है, मेथड में क्या होगा, फंक्शन दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ क्लास। फंक्शन और मेथड में कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली जावा में जो है फंक्शन को ही मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो मेथड हैव ए रिटर्न टाइप, ए नेम, ऑप्शनल पैरामीटर एंड एक्सेस मॉडिफायर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, देखिए देखिए, ये रहा, क्या है इसमें, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर में वही इन चीज़ जो आपको 4 चीज़ें हैं वो लगा सकते हो, और क्या होगा, मेथड का नाम डालोगे आप, अब उसके मेथड में तो पैरामीटर पास करोगे और नहीं करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका नीड है कि नहीं। अगर आपको नीड है तो पास करो, नीड नहीं है तो पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, ये बिल्कुल रो एग्जांपल है। ठीक है, जैसे पब्लिक क्लास एग्जांपल क्लास। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल क्लास में देखोगे, ई को कैपिटल लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है प्राइवेट इंटीजर फील्ड 1, ये क्या होगा इसका,
ये क्या हो गया, एग्जाम्पल क्लास हो गया एक, और फील्ड वन क्या होगा, इसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, या फील्ड हो गया है, इसको एट्रीब्यूट कर लो या प्रॉपर्टी कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है, फील्ड टू। पहला फील्ड क्या है, इंटीजर टाइप का है, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। पहला का जो एक्सेस मॉडिफायर क्या है, प्राइवेट है, दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लास से बाहर जो है ये प्राइवेट जो वेरिएबल है वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बॉडी लिखा पब्लिक एग्जाम्पल क्लास इंटीजर पैरम वन स्ट्रिंग पैरम टू। क्या हुआ कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या होगा, फील्ड वन फील्ड टू दोनों वैल्यू को इंस्लाइज करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दो पैरामीटर जो वैल्यू मुझे जिस वैल्यू से मुझे इंस्लाइज करना है मैं भेज दूंगा। मान लीजिए मुझे फील्ड वन में 10 रखना है तो मैं क्या करूँगा, 10 पास कर दूंगा। मुझे फील्ड टू में रखना है, कोई नाम लिखना है, जैसा मैं लीजिए स्टूडेंट डालूंगा, तो क्या होगा, स्टूडेंट फील्ड टू को चला जाएगा और 10 जो वैल्यू था फील्ड वन को इनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है लेकिन आप समझ के चलना कि कंस्ट्रक्टर वर्ड में यही काम होता है। सिमिलरली एक मेथड है हमारे पास जिसका नाम है एग्जाम्पल मेथड। उससे पहले क्या है, एक्सेस सर्टिफायर, उसके बाद क्या है, डेटा टाइप, यानी कि रिटर्न टाइप मतलब, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या मतलब कि वो जो मेथड है वो क्या रिटर्न करने वाला है। अभी मान के चल रहा हूँ कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, तो मैंने क्या किया, इसमें वाइड रिटर्न करा दिया है, ठीक है। उसके बाद मेथड की बॉडी है, मेथड की बॉडी में क्या है, आपका जो टास्क होगा, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना है, आप उसको वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। एक दूसरा मेथड और है, जैसे देखोगे पहले वाले मेथड में पब्लिक लिखा है ना, तो क्या है वो पब्लिकली एक्सेस, यानी कि वो मेथड कैसे भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो सकता है। दूसरा क्या है, प्राइवेट मेथड है, अनदर मेथड, ठीक है। इसके रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। इसके पैरामीटर में क्या है, एक पैरामीटर पास किया गया है, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उनका रिटर्न टाइप डिफरेंट है, और इनके में एक में पैरामीटर भेज रहे हैं, एक में नहीं भेज रहे हैं। जिसमें पैरामीटर भेज रहे हैं देखो रिटर्न जीरो लिखा है, क्यों रिटर्न जीरो लिखा है, कि उसका रिटर्न टाइप मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखो इसमें, कि क्या कहा गया, क्लास नेम, फील्ड नेम, मेथड, कंस्ट्रक्टर, बस, ठीक है जी। ओके, नाउ जो है हम क्या करते हैं, एक क्लास के कंप्लीट एग्जांपल मतलब अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सिंपल है, बॉक्स, एक बक्सा समझ लीजिए, ठीक है। बॉक्स में क्या होगा, अगर कोई बॉक्स होगा तो उसमें क्या होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, डेप्थ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब बॉक्स का कोई भी बॉक्स जो होता है किसी न किसी, उसका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ नहीं, तीन जो प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट समझ लो, इसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे अगर वैल्यू होनी चाहिए तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया बॉक्स, ठीक है। बॉक्स और क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम देखो सेम ही है, तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है क्लास नेम की जैसे ही होना चाहिए, ठीक है, अलग मत कर देना, ठीक है जी। अब तीन में इसमें पैरामीटर पास कर दिए गए हैं। उसके बाद देखो, दिस डॉट विथ इक्वल्स टू विथ, दिस डॉट हाइट इक्वल्स टू हाइट, दिस डॉट डेप्थ इक्वल्स टू डेप्थ। अब क्या है, इसमें क्या किया गया है कि जो तीन पैरामीटर मैंने पास किए हैं वो इस क्लास के एट्रीब्यूट को असाइन कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखोगे दिस लिखा हुआ है, दिस डॉट विथ इक्वल्स टू विथ, होगा क्या ना, मान लीजिए आप विथ इक्वल्स टू विथ लिखोगे ना, जिसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन सा विथ को किसका असाइन कर रहा हूँ, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए बताया जा रहा है दिस डॉट विथ का मतलब है, जो क्लास का वेरिएबल ऊपर लिखा है ना, डबल विथ, डबल हाइट, डबल विथ, दिस डॉट विथ, दिस डॉट हाइट, दिस डॉट डेप्थ, यानी कि ये बताना चाह रहा है कि दिस क्लास के जो विथ वाले ऑब्जेक्ट है, जो सॉरी क्लास को जो विथ वाला एट्रीब्यूट है, आप उसमें जो पैरामीटर में मेथड में पैरामीटर जो आ रहा है विथ, वो उसको असाइन करिए। इसी तरह से जो पैरामीटर में हाइट है वो क्लास के वेरिएबल में हाइट में स्लाइज कीजिए, ठीक है। इसी तरह से जो पैरामीटर में डेप्थ है वो क्लास के वेरिएबल के डेप्थ में वैल्यू डालिए, इसलिए दिस लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ होता है कि पी विथ, पी हाइट, पी डेप्थ, यानी कि डिफरेंट पैरामीटर का नाम होते हैं कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो आपको दिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दिस का क्या मतलब होता है, इट इज़ डिनोटिंग टू कि ये वेरिएबल जो सेम नाम से है वो उसके लिए वैल्यू इनिशियलाइज करना है, ठीक है। ये बस उसको बताने के लिए होता है। चलिए, उसके बाद है एक हमारे पास है मेन फंक्शन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी कि मेन फंक्शन जो होता है, एक्चुअली जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो मेन फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। उसके पहले क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। ये एक मेथड का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, एक हम पैरामीटर भी ले रहे हैं जो कि एरे है। अब मैंने क्या किया, इस क्लास का जो बॉक्स था उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, बॉक्स माई बॉक्स इक्वल्स टू न्यू
बॉक्स। बॉक्स में देखो 10, 20, 30 मैंने पैरामीटर दे दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि मुझे पहले जो 10 है वो विड्थ के लिए है, 20 किस लिए है? हाइट के लिए है, और 30 मेरा डेप्थ के लिए, ठीक है। इसमें एक न्यू चीज़ है, न्यू लिखा हुआ कीवर्ड। न्यू कीवर्ड होता है जब भी आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा आपको, तो आपको न्यू चाहिए चाहिए, ठीक है। यानी कि न्यू के साथ ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ठीक सिंपल से एक आप क्या किया, इंस्टेंस बना लिया अपने उस क्लास के लिए। उसके बाद क्या किया है, अब मुझे चेक करना है जो मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें वैल्यू गया या नहीं गया, मतलब जो वैल्यू उस एड्रेस पे स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा तीनों प्रॉपर्टीज को प्रिंट कर लूँगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक्चुअली सिंपल है, मैसेज को प्रिंट करने के लिए होता है, स्ट्रिंग को। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट नाम क्या था, माई बॉक्स डॉट विथ, माई बॉक्स डॉट हाइट, माई बॉक्स डॉट डिप, है ना। ये तीनों वैल्यू को मुझे यहाँ पे ले आएगा। अब क्या होगा, मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने जो तीनों प्रॉपर्टीज़ थी ना, आपको विथ हाइट और डेप्थ, मैंने क्या किया, उसके वैल्यू को चेंज किया है। क्या किया मैंने, 15, 25, 35, यानी कि 10, 20, 30 था, 15, 25, 35 हो गया, ठीक है। सब में क्या किया, 5 5 वैल्यू बढ़ा दिया गया है। अब फिर से क्या कर रहे हैं, मैंने जो वैल्यू चेंज किया है, क्या ये इसको भी मॉडिफाई कर पाया है, नहीं कर पाया है? सिंपल है, हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे तीनों किया और इसका आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है जी। आप अगर मेथड यूज करना चाहते हो तो क्या करते हैं आप, सिंपल से जो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रखा है, इस तीनों को एक मेथड में लिख देते और पैरामीटर में उसको वैल्यू को पास कर देते, तो मुझे 2 बार लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है इन जावा, इन ऑब्जेक्ट इज फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, बहुत बेस फंडामेंटल आपका एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो क्लास में कुछ भी आप वेरिएबल को या प्रॉपर्टी को या मेथड को कुछ भी इंस्टाइज करते हो, उसका एक पूरा एक्सेस कर सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्या होता है ऑब्जेक्ट, एक क्लास का इंस्टेंस होता है, विच इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाने जाते हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्लास का बनेगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या क्या बिहेवियर्स होंगे, वो कौन बताएगा, क्लास बताएगा। यानी कि क्लास में क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के पास में उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी। ऑब्जेक्ट कौन सी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट में कौन सी कितने मेथड्स हो सकते हैं, कितने कंस्ट्रक्टर होंगे, वो हम क्या करते हैं, क्लास में जाकर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इट इनकैप्सुलेट बोथ डेटा एट्रीब्यूट और फील्ड, ठीक है, एंड बिहेवियर मेथड ऑफ फंक्शन दैट डिफाइन द स्टेट एंड द बिहेवियर ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये वही बात होगी जो मैंने आपको बताया ना अभी। ये क्या करेगा, इसके पास में ये बेसिकली बाइंडिंग कर रहा है, एक तरह से समझ लो कि एक क्लास का टेम्पलेट बना दिया, उसमें क्या नाम है, 4 वेरिएबल दे दिए, तो मेथड ले लिए, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, उसको क्या कर दिया उसने, इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। इनकैप्सुलेट कैसे किया, डेटा को भी कर दिया और मेथड को भी कर दिया। डेटा में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से उसको एक्सेस करेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा। बिहेवियर बता रहा है, बिहेवियर मतलब कि वो क्या करेगा, उसमें क्या क्या कर सकता है ना, मेथड के में उसमें क्या क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी है। मान लीजिए कोई मेथड है, उसमें मुझे कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करना है ना, या कोई वैल्यू वेरिएबल जो मेरे पास उसको प्रिंट करके देखना है कि नहीं, तो इस तरह से मेथड हो गया। या फिर ऐसा कुछ, मान लीजिए मुझे 2+2 का एडिशन का बनाना प्रोग्राम, आप वो यूज कर सकते हो, तो क्या उसका एडिशन का बिहेवियर हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना। तो क्या होता है, आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हो, ये बताना चाह रहा है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जो एक्सेस करेगा वो क्या करेगा, क्लास के डिपेंडेंसी होगी कि उस क्लास में क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, अभी हमारे पास एक कंप्लीट एग्जांपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे आप देखोगे, एक कार का मैंने क्लास बनाया है, ठीक है। उसमें क्या है, 3 फील्ड है। कार का आप समझ लो, प्रॉपर्टी समझ लो या एट्रीब्यूट समझ लो। एक कार से क्या होगा, कार कौन से कलर का है, कार का मॉडल क्या है, और कार जो है कौन सी ईयर में बनाया गया था, ऐसा समझ लो, ठीक है। मुझे इन तीनों प्रॉपर्टी को अगर इनिशियलाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और तीनों पैरामीटर्स को भेज दूंगा। अगेन, दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल, दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर। देखोगे जो क्लास के जो 3 वेरिएबल थे और जो क्लास के कंस्ट्रक्टर के जो
पैरामीटर में वेरिएबल हैं वो दोनों का नाम सेम है, इसीलिए दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर। तो अदरवाइज अगर दिस नहीं लगाओगे तो नहीं पता चलने वाला कि मैं किस कलर में क्या वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या एक पब्लिक मेथड है स्टार्ट इंजन, उसमें लिखा है कि स्टार्ट इंजन। ठीक है। अब क्या होगा, जो मैंने कार का एक एग्जांपल बनाया था क्लास का, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। क्लास का नाम है पब्लिक क्लास मेन। अब मेन एग्जिट वैसे मत लिखने लग जाना, अभी आप अपना प्रॉपर नाम लिखना। ठीक है। मेरे को तो ऐसे डेमो देना है इसलिए मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेरा मेथड हो गया मेन फंक्शन। इसमें मैं क्या करूँगा, एक कार का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है। कार, कार 1 न्यू कार, रेड टोयोटा 2020। न्यू कीवर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि मुझे कार का ऑब्जेक्ट बनाना है। रेड मेरा कलर है, टोयोटा मेरी गाड़ी का नाम है, 2020 मतलब उसका ईयर किस बनेगा। ठीक है। एक प्रॉपर क्लास का क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया और वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा क्या है असाइनिंग कार 1 रेफरेंस टू कार 2, कार 2 इक्वल्स टू कार 1। अब क्या हुआ, कार 2 का मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट फिर से बनाया, है ना, और उसको मैंने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, उसको मैंने क्या कर दिया कार 2 इक्वल्स टू कार 1। इसका मतलब क्या होता है, इस स्टेटमेंट का जो कार 1 को ऑब्जेक्ट बना गया था उसका जो एक मेमोरी लोकेशन एड्रेस होगा, कार 2 भी उसी को रेफर करेगा। ठीक है। कार 2 भी क्या करेगा, उसी को रेफर करेगा। यानी कि आप समझ लो कि एक ही प्रिंटर है जिसपे दो यूजर, जो जो क्या नाम रिसोर्स जो होंगे उसको यूटिलाइज करेंगे, है ना। दो लोग उसमें से प्रिंट निकाल सकते हैं, ऐसा समझ लो आप। अब देखते हैं इस कैसे हो सकता है। जैसे देखिए कार 1 मॉडल, कार 2 मॉडल को जो प्रिंट किया गया है, अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है टोयोटा। क्यों, क्योंकि पहले तो ऑब्जेक्ट बना था इसलिए। दूसरा क्या है, क्योंकि उसको रेफरेंस दे दिया उसका, मतलब कि दो एक ही एड्रेस पे, मान लीजिए एक घर में 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोगों का घर का जो एड्रेस तो ऑफकोर्स सेम ही होगा ना, क्योंकि एक सेम रेफरेंस पे उसका। ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखो कार 2 मॉडल होंडा, मैंने कार 1 में कुछ नहीं चेंज किया, कार 2 में चेंज किया मैंने, कार 2 डॉट मॉडल इक्वल्स टू होंडा। यानी कि अगर आपको क्लास के किसी एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज करना है तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट फील्ड, ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, ऐसा समझ लो। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट किया, मॉडल क्या है एट्रीब्यूट था, तो कार 2 डॉट मॉडल इक्वल्स टू होंडा। अब इसको प्रिंट करते हैं, कार 1 कार 2 दोनों फिर से मैंने मॉडल प्रिंट किया है। पहली बार में आउटपुट आया होंडा, दूसरे बार में आया आपको होंडा। क्यों आया होंडा, क्योंकि ये क्या है, एक ही रेफरेंस से मैनेज हो रहे हैं, इसीलिए क्या कार 1 की भी वैल्यू होंडा हो गई, कार 2 की वैल्यू होंडा हो गई। बात समझ गए। तो अगर आपको इस तरह से एक रेफरेंस रखना हो, अगर मान लीजिए मैं क्या करता सिंपल इसको, अगर मुझे दूसरे तरीके से क्या करता, ये जो लिखा है ना न्यू कार रेड और 20 फिर से लिख देता, एक ये हो सकता था। फिर क्या होता, वो दो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए मेमोरी लोकेशन होते हैं। बट अभी यहाँ पे क्या है, कार 2 में क्या हो रहा है, कार 1 का रेफरेंस लेके चला गया। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसका जो है ना एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिसमें हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे कैसे क्या ये काम कर रहा है। ठीक है। अब हम अपने एडिटर पे चलते हैं। देखिए एडिटर के लिए ना आप या तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, या आपके पास जो भी एडिटर है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मैं फ़िलहाल जो हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। तो फ्रेंड्स हम अपने एडिटर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, सो दैट कि जो भी मैं आपको प्रोग्राम बनाऊंगा ना वो इसमें रखा रहेगा। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, क्लास डेमो। ठीक है। क्लास डेमो डॉट जावा। ओके। ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, आप ध्यान रखना, इसको भूलना मत, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इसमें ना। और ये छोटा सा हेलो वर्ड है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ आपके सामने एक। ये देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया ना। ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम एक छोटा सा क्लास और बनाते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए। पब्लिक क्लास कार। कार क्या है, एक क्लास बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम, कार का नाम, कलर और ईयर ले लेते हैं, ये मॉडल कह सकते हो आप जो भी कह लोगे। ठीक है। और ये हमारा हो गया कार में, इसमें क्या एरर आ रहा है,
कार मस्ट डिफाइन इट्स जावा फाइल। हाँ तो क्या दिक्कत इसमें? ओके ठीक, हमने बना दिया कार, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या किया मैंने इसमें, कंस्ट्रक्टर में तीन वेरिएबल पास किए। बेसिकली ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, ऐसा मान ये ऐसे भी हम बना सकते थे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बिना पैरामीटर का है। ये क्या हो गया, आपको पैरामीटर पास हो गया हमने, ठीक है। तो क्या देखा आपने, इसी जब भी कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होगा, जब आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और ऐसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो फिलहाल हम ये काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और हम इससे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें एक वैल्यू देना पड़ेगा जब हम इसको यूज करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, एक कार के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप देख रहे होगे ना कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ना अपने आप टाइपिंग हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे मशीन में ना को पायलट है, इसलिए ये अपने आप ही टाइपिंग कर रहा है, ठीक है। आप ये मत समझना कि यहाँ पे कुछ जादू से चल रहा है ना। ये मेरा बहुत टाइम बच जाता है। चलिए इसको रन करते हैं एक बार। देखिए हेलो वर्ड आ गया, पहले वाला पर इसको हटा देते हैं, एक बार करते हैं, हटा देते हैं इसको। हम्म, देखिए टोयोटा रेड 2020, यानी क्या है आपका, कार का नाम क्या हो गया, कार का क्या है, कार का क्या मॉडल क्या है, इस तरह से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और करते हैं इसमें, कार माई कार 2, ठीक है। और सेम इसको ना प्रिंट करता हूँ और मैं दोबारा से, ये देखिए, है ना, यहाँ पे 2 दे देते हैं, 2। अब क्या होगा, दोनों अपने अपने लिए प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखिए, देखिए पहले वाले तो एज इट इज है, उसमें मैंने कुछ नहीं चेंज किया था। दूसरा मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, BMW ब्लैक और 2019 मॉडल, ठीक है। ये देखिए एज इट इज, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा क्लास बनाया जिसका हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं और दोनों के पैरामीटर में वैल्यू पास किए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर अगर मान लीजिए आपको ऐसे इस चीज़ों को ना, यहाँ जो मैंने यहाँ प्रिंट लिखा है, आप ऐसे भी कर सकते थे सिंपल ना, कि देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक छोटा सा प्रिंट डी, ठीक है। मैं इसको डेटा को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कार डिटेल करके, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ ले जाके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये मुझे वहाँ प्रिंट करके रख देगा। अब इससे ना मुझे अलग से बार बार इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं बस इतना लिखूँगा, ठीक है, माई कार 2 डॉट प्रिंट डिटेल, है ना। इसको हम हटा देते हैं और एक बार फिर से रन कर लेते हैं। ये देखिए सेम काम हो गया ना आपको, देखो आप, है ना। तो क्या हुआ, मुझे ये जो लाइन है बार बार लिखना नहीं पड़ा था। ये क्या है, बेसिकली मेथड है। तो हमने क्या किया, इस कार क्लास के लिए एक मेथड बना दिया, ठीक है। बात समझ रहे आप। तो इसमें क्या होगा, एक मेरा मेथड बन गया जो मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक काम और करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा ही कार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इतना कर देते हैं बस, ठीक है। ये क्या किया मैंने, इसका एक रेफरेंस बना दिया, ओके। अब क्या हुआ, कार माई कार 3 है, ठीक है। ये वाला एक नया रेफरेंस समझ लीजिए। मैंने क्या किया इसमें फिर ना, कार माई कार जो ये वाला है, इसके मेमोरी लोकेशन का इसको रेफरेंस दे दिया। यानी कि मतलब क्या हुआ, अब माई 3 कार है और माई कार जो है सेम ही एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं, यानी सेम ही जो ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा उसी को दोनों डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ना क्या करता हूँ, मैं ना इसमें चेंज कर देता हूँ कुछ, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, नेम कर देता हूँ चेंज, है ना, होंडा कर देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर से इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए। अब चेंज मैंने कहा क्या है, माई 3 वाले में, यानी कि इस वाले के लिए, है ना। अब इसको देखते हैं, ठीक है। ये ताकि हमें पता चलेगा हम किसके बारे में प्रिंट करने वाले हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए टोयोटा रेड 2020, ये आपका एज इट इज है। BMW, ये भी आपको पहले एज इट इज ही था क्योंकि पहले प्रिंट हो चुका था। अब क्या, माई कार 3 डिटेल होंडा रेड 2020। अब देखो इसने क्या किया, चेंज किया इसका वैल्यू को, ठीक है।
तो ये प्रिंट हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको ना ये भी प्रिंट कर देते हैं। ये देखिए माई कार। अब हमें इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि हम ये जान पाएंगे कि जो मैंने यहाँ चेंज किया है क्या वो माई कार के लिए भी चेंज हुआ है नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, छोड़ो रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। ये हमारा टोयोटा हो गया इस वाले के लिए, पहला जो प्रिंट किया हमने। दूसरा होगा BMW वाले के लिए, इस पर के लिए, ठीक है। तीसरा होगा माई कार डिटेल होंडा रेड 2020, ये जो हमने चेंज किया इसका कार का नाम। लास्ट क्या है, माई कार डिटेल। माई कार डिटेल कौन सा था, पहला वाला ऑब्जेक्ट हमारा, है ना। तो देखो जो पहले में टोयोटा था, अब वहाँ पे क्या आ गया, होंडा आ गया, यानी कि इसमें भी होंडा हो गया, इसमें भी होंडा हो गया। बात समझ रहे हैं, दोनों में होंडा हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये मेमोरी रेफरेंस इसके पास था, अगर आप माई कार्ड 3 के थ्रू चेंज करो या माई कार्ड के थ्रू चेंज करो, वो उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन क्या दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको बताया है कि कार में एग्जांपल लेकर के कि भाई कोई क्लास बनाओगे तो कैसे बनाओगे, है ना, उसमें कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। और एक ऐसे भी कर सकते, एक और देख लीजिए, एक मिनट। ये देखिए, ये एक मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए ये है, ठीक है। ओके, सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक ये आप देखिए उसमें क्या होगा, ठीक है। मैंने एक माई कार का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसके जो 3 पैरामीटर थे इसके लिए कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं असाइन किया, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा माई मेरा कंस्ट्रक्टर जो है उसको ये तीनों वैल्यू दे देगा, ठीक है। अभी देखिए इसको आप, ठीक है, मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। ये देखिए, देखा आपने, टोयोटा रेड 2020, टोयोटा रेड 2020, ठीक है। एक हम कर इसको चेंज कर देते हैं। ये देखिए होंडा रेड 2020, है ना। तो क्या हुआ, हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है इसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक प्रॉपर्टी को, हर एक एट्रीब्यूट को जो इस क्लास का, ये देखिए कार क्लास का जो भी एट्रीब्यूट था, ये वाला फील्ड है एट्रीब्यूट जो कह लो आप, इसको इसने क्या किया, सबको इंस्टॉल करके रख दिया। समझ रहे हो बात को, हमको अलग से कुछ देना नहीं पड़ रहा। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि दोगे नहीं, है ना। देखो ये काम करता हूँ मैं ना माई कार में डॉट क्या दे दूँ, चेंज कर दूँ, कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये देखिए होंडा क्या किया था, होंडा को मैंने साइन नहीं किया था, बाय डिफ़ॉल्ट आया। बाय डिफ़ॉल्ट रेड था, 2020 था। मैंने अभी क्या चेंज किया है, कलर चेंज किया है। इसमें देखो, ये देखो कलर चेंज हो गया, देखा आपने। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि किसी भी क्लास के जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम है, जो वेरिएबल हैं उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होंगी, इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ये वाला आपको, ठीक है। अब ये काम करते हैं, इसको भी रहने दे देते हैं। ये देखिए, मान लो मैं क्या कर दूँ, इसको hyundai कर देते हैं, ठीक है। ये भी रहने देते हैं एक बार, चलो वन कर दें इसको, वन कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये भी है। अब देखिए इसमें एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है वाइट 23। अब आपको दोनों केसेस के साथ पता चलेगा, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, Hyundai ब्लैक 23, ये वाला Hyundai बाय डिफॉल्ट वाइट था, लेकिन मैंने क्या किया था यहाँ पे चेंज कर दिया था, इसलिए ब्लैक हो गया। 23 इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू था, ठीक है, जो कि इस कंस्ट्रक्टर के लिए काम हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया माई कार्ड वन। माई कार्ड वन में मैंने क्या किया है, वैल्यू इनिशियली मतलब यहाँ पे खुद ही दे दिया है पहले, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू थी ये नहीं पिक करेगा, है ना, ये इस कंस्ट्रक्टर में आ जाएगा, ठीक है।
जिसने क्या किया, टोयोटा रेड 2020। इसी तरीके से कार 2 है BMW ब्लैक 2019। ये देखो, देखा आपने। तो ये आपका कंप्लीट एग्जांपल हो गया, जिससे आपने क्या सीखा इसमें कि क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास में कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, एट्रीब्यूट कैसे डिक्लेयर होगा, मेथड कैसे बनाएंगे, मेथड का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं सिंपल से एक आपको मेथड में प्रिंट किया है, आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। ठीक है, तो क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल इतना ही रखते हैं, इसको ज़्यादा और नहीं खींचते। बाकी जो क्लास के बारे में जो है, जब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे को और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल क्लासेस बेसिकली हम लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।